नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जापान द्वारा इंडिया को दिए जाने वाले फ्री गिफ्ट के बारे में। हाल ही में जापान ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 2 शिंकानसेन ट्रेन गिफ्ट करेंगे। इनमें एक ट्रेन E5 सीरीज और दूसरी ट्रेन E3 सीरीज की है। ये ट्रेन टेस्टिंग के लिए इंडिया आएंगी। मतलब इनका काम होगा कि अगस्त 2027 में रेल कॉरिडोर स्टार्ट होने से पहले इंडिया के ट्रैक टेक्नोलॉजी और सिस्टम को चेक करना। E5 सीरीज 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है और जापान में हायाबुसा नाम से फेमस है। E3 सीरीज की ट्रेन E5 ट्रेन के लेवल की नहीं है, लेकिन ये इंडियन रेल से काफी बेटर है और ये दोनों ट्रेन जापान की तरफ से इंडिया को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट है। अब सवाल ये है कि जापान इंडिया को ये करोड़ों की ट्रेन फ्री में क्यों दे रहा है। दोस्तों, जापान अपनी शिंकानसेन टेक्नोलॉजी को इंडिया के एक्सट्रीम कंडीशन में टेस्ट करना चाहता है, जैसे 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी, धूल और मानसून। ये डाटा उनके फ्यूचर ट्रेन जैसे E10 सीरीज को बेहतर बनाएगा। साथ ही जापान अपनी टेक्नोलॉजी को इंडिया के थ्रू ग्लोबल मार्केट में प्रमोट करना चाहता है। इंडिया जैसा मार्केट अगर शिंकानसेन यूज करेगा तो दुनिया के और कंट्रीज भी लाइन में लगेंगे। ये गिफ्ट एक तरीके से जापान का थैंक यू है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने हमेशा से ही जापानीज प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दी है। सो जापान के लिए ये टेस्टिंग, ब्रांडिंग और डिप्लोमेसी का ट्रिपल कॉम्बो है। चलिए दोस्तों, थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है और ये मुंबई से अहमदाबाद तक के सफर को 7 घंटों से घटाकर 2 घंटे में कर देगी। ये इंडिया का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है जिसे NHSRCL चला रही है। 292 किलोमीटर का वायडक्ट रेडी है, 374 किलोमीटर के पिलर्स खड़े हैं और 21 किलोमीटर का टनल महाराष्ट्र में बन रहा है। अगस्त 2027 में इस रेलवे प्रोजेक्ट का पार्शियल ओपनिंग का प्लान है। जापान इस प्रोजेक्ट का 80% फंड कर रहा है। जापान ने इंडिया को 1 लाख करोड़ का लोन सिर्फ 0.1% के इंटरेस्ट रेट पर 50 सालों के लिए दिया है। ये ट्रेन जब इंडिया में लाई जाएंगी तो इन्हें 280 किलोमीटर पर आवर पे टेस्ट किया जाएगा, लेकिन फुल ऑपरेशन के बाद ये ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेलवे लाइन पर दौड़ेंगी। अब बात करते हैं इंडिया के प्रॉफिट के बारे में। सबसे पहले तो ये बुलेट ट्रेन टाइम बचाएंगी। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय की जाएगी, जिससे बिजनेस और टूरिज्म सबको बूस्ट मिलेगा। साथ ही मेक इन इंडिया को न्यू विंग्स मिलेंगे। इंडियन इंजीनियर शिंकानसेन टेक्नोलॉजी सीखेंगे और फ्यूचर में हम अपनी बुलेट ट्रेन बना सकते हैं। BEML ऑलरेडी एक इंडिविजुअल ट्रेन पे काम कर रहा है। साथ ही ये प्रोजेक्ट गुजरात और महाराष्ट्र के सिटीज को एक सिंगल इकोनॉमिक हब बना देगा, जिसके चलते कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और टूरिज्म में न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। और ये इलेक्ट्रिक ट्रेन डीजल से कम पॉल्यूशन करेंगी, जो क्लाइमेट चेंज के लिए बड़ी सफलता होगी। जापान के लिए भी ये डील एक जैकपॉट होगा। ये बुलेट ट्रेन की टेस्टिंग उनके E10 सीरीज ट्रेन को परफेक्ट करेंगी, जो 2030 में जापान लॉन्च करेगा। साथ ही जापान की शिंकानसेन ब्रांड ग्लोबल मार्केट में और साइन करेगी। इंडिया जैसा बड़ा कंट्रीज अगर जापान की ये टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो और कंट्रीज भी अट्रैक्ट होंगी। साथ ही दोनों देशों के इकोनॉमिक टाइज मजबूत होंगे। जापान इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में और इन्वेस्ट करेगा, जो दोनों देशों के ट्रेड को बूस्ट करेगा। जापान और इंडिया का ये कोलैबोरेशन एशिया कॉन्टिनेंट में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करता है, जो कि दोनों देशों की एक जियोपॉलिटिकल जीत है। ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रेन का नहीं बल्कि इंडिया और जापान की दोस्ती का भी सिंबल है। 2016 में PM मोदी और जापान के एक्स PM शिंजो आबे ने इस प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट साइन किया था और तब से ये पार्टनरशिप नेक्स्ट लेवल पे है। इसके लिए जापान ने न सिर्फ फंडिंग दी बल्कि अपनी टॉप नॉच टेक्नोलॉजी भी शेयर की और इंडिया ने जापान को उनके विशेष प्रोडक्ट्स के लिए अपना एक बड़ा मार्केट दिया। इंडिया और जापान दोनों कंट्रीज एशिया में स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए साथ काम कर रहे हैं, स्पेशली चाइना के अगेंस्ट। मोदी जी के जापान विजिट और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के 2024 ट्रिप ने इस बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग किया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से इंडिया खुश है क्योंकि हमें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और इंफ्रा मिल रहा है, वो भी बहुत कम कॉस्ट पर। जापान खुश है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी ग्लोबल स्टेज पे चमक रही है और इंडिया के साथ उनका बॉन्ड मजबूत हो रहा है। इंडियन इंजीनियर्स और मेक इन इंडिया सपोर्टर खुश हैं क्योंकि ये एक बड़ा लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इंडिया के कुछ लोग इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि इतना पैसा बुलेट ट्रेन पे खर्च क्यों करना जब हम अपनी रेगुलर ट्रेन को मेंटेन करके इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, जिससे हमारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।